और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 18 आईएएस के तबादले हुए हैं, 7 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 18 आईएएस अधिकारी जिनके तबादले हुए हैं, जबकि 7 आरएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले हुए हैं। तो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नाम हैं, जाहिर है, जिनका तबादला किया गया और कार्मिक विभाग ने इसे लेकर के आदेश जारी कर दिए। मनोज माथुर, इनपुट एडिटर जी राजस्थान, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, क्या खबर मिल रही है इस संबंध में? देखिए राहुल, जिस तरीके से प्रशासनिक अमले के अंदर ये बड़ा फेरबदल किया गया, एक तरीके से कह सकते हैं 18 आईएएस अधिकारियों को और 7 आरएएस अधिकारियों को बदलकर सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि रिसर्जेंट राजस्थान के बाद, क्योंकि रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान जो पूरा प्रोसेस था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कामकाज ठप सा हो गया था। पूरा सरकार का जो ध्यान था वो रिसर्जेंट राजस्थान पे था। लेकिन अब जब रिसर्जेंट राजस्थान सक्सेसफुली निपट गया है तो अब सरकार अपनी जो मशीनरी है उसको सुचारू करने के लिए कवायद कर रही है और उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि 9 आईएएस अधिकारी तो सिर्फ दिल्ली से बुला के राजस्थान के अंदर पोस्टिंग दी गई है। तो मान सकते हैं कि और तमाम जो अधिकारी उनमें से मैक्सिमम वो है जो फील्ड पोस्टिंग के हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार फील्ड वर्क पे अब ज्यादा जोर देगी, जो योजनाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान होगा और यही कारण है कि रिक्त पदों के ऊपर लगातार इन अधिकारियों की भर्ती पोस्टिंग लगातार की जा रही है। जी राहुल। मनोज, क्या समझें इन तबादलों से कि आपने कहा दिल्ली से यहां पर बुलाए गए हैं, ज्यादा एफिशिएंट अधिकारियों की तलाश में प्रदेश सरकार है? राहुल, एफिशिएंट की जगह मैं दूसरा बात कहना चाहूंगा कि ये जो अधिकारी हैं, इन 2 बातें इनकी खास है पोस्टिंग को लेकर। पहला ये कि ये जो 9 अधिकारी हैं दिल्ली से बुलाए गए हैं, ये सब बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, मतलब इनको ज्यादा समय नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव का ज्यादा अनुभव नहीं है पोस्ट का। लेकिन इन सबको दिल्ली, क्योंकि राजस्थान के कोटे के अधिकारी हैं, इन सबको दिल्ली से लेकर राजस्थान में बुलाना पहली बात ये साबित करती है कि अधिकारियों की जो कमी थी, जो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, उस पर सरकार का ध्यान गया है और रिजल्ट हमारे सामने है। जो दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ वो ये कि अधिकांश जो ट्रांसफर होके आए हैं लोग, उन लोगों को एसडीएम की पोस्ट पे लगाया गया है या जिला परिषदों में लगाया गया है। इसका मतलब सीधे तौर पे पब्लिक के साथ इंटरेक्टिव जो पोस्ट है, जहां पर पब्लिक का सीधा वास्ता पड़ता है, जहां पे योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है, उन पोस्ट पे इन लोगों को लगाकर सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है कि जो एक मशीनरी रिसर्जेंट राजस्थान के कारण कुछ धीमी पड़ गई थी, उसको फिर से सुचारू और तेज रफ्तार से चलाने की नीयत रखती है सरकार। जी बिल्कुल मनोज, ये चीज समझ सकते हैं कि आपने जिला परिषदों का जिक्र किया, जैसा कि जिला परिषदों की तरफ से मांग भी आई थी कि हमारे यहाँ अगर आईएएस अधिकारी होंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग काम कर पाएंगे, बेहतर क्रियान्विति होगी और सॉल्यूशंस भी आसानी से हो पाएंगे। क्या उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं, बहुत सही आपने इस बात को जोड़ा है, क्योंकि जिले के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वहाँ कभी कभी दिक्कत ये आती है कि जब आप जिला परिषद के अंदर जूनियर अधिकारी ईओ के तौर पे लगाते हैं तो वो उसके कामकाज के तरीके में फर्क पड़ जाता है। कारण ये है कि जो दूसरी बॉडीज हैं पैरेलली, जो आपके एसडीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उनके साथ उसकी सीनियरिटी मैच नहीं होने के कारण कई बार परेशानी आती है और यही परेशानी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। अब हम आशा कर सकते हैं कि जिस तरीके से आईएएस अधिकारियों को जिला परिषदों के अंदर काम सौंपा गया है, तो ये जो सिक्योरिटी लेवल का एक फंडा होता है, या जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रेड वाइज को लेकर, पोस्ट वाइज को लेकर आपस के अंदर खींचतान रहती है, उसको कम होने से कहीं ना कहीं गतिशीलता दिखाई देगी और जो सरकार की नीयत है वो सामने साकार होकर सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। मनोज माथुर, इनपुट एडिटर जी राजस्थान, बात कर रहे थे और बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में। और दिल्ली से 9 अधिकारी बुलाए गए, प्रेशर बताए जा रहे हैं, 18 आईएएस और 7 आरएएस अधिकारी जिनके तबादले किए।